चलिए स्टार्ट करें। बेसिक लेक्चर है आज। रितिका आप अपना माइक अनम्यूट करें या तो, अच्छा अनम्यूट है आपका माइक। ओके ओके ठीक। ओम राजपाल, पहली बार जुड़ रहे हो भैया आप हमारे साथ? ओके, और कौन है? देवराज, राज, जीवेश, है ना? स्वागत है आप सभी का। पहली चीज तो आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? बताइए बताइए। सब सही है ना? बोलिए, आराम से बोलिए, ऐसा कोई है ना, चुप रहने की जरूरत नहीं है, आराम से फ्रेंडली पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है? ऐसा मत समझिए 1.5 घंटे आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। इंजॉय करके पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। ऐसा समझिए 1.5 घंटे की आपकी शानदार सी क्लास चल रही है, जिसके अंदर आप इंजॉय करने वाले हो, ठीक है? स्टार्ट करें? ठीक है, देखिए भाई, स्टील स्ट्रक्चर है ना, इससे पहले आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी डिजाइन, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे, है ना? उनके अंदर कुछ कुछ तो स्टील के बारे में समझ रखा है। देखो यार, सिविल का मतलब सीधी सी बात है ना, हम लोग को बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं, है ना? यही ना पढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर सिविल के अंदर। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़े बड़े ब्रिज, पुल, डैम, रोड, सड़कें, ये सब कुछ बनाना है हमको, और ये सब कुछ बनाना है पृथ्वी के अंदर। और ये एज ए सिविल इंजीनियर हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये स्ट्रक्चर बनने के बाद भाई साहब टूटने नहीं चाहिए, किसी भी कदर में टूटने नहीं चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों ने सोम के अंदर पढ़ रखा था सारा डिटेलिंग। फिर आरसीसी के अंदर अपन ने आरसीसी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उनकी कैसे डिजाइनिंग करते हैं, वो सारा चीज अपन ने सीख लिया है। अब पढ़ने वाले हैं अपन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अगर हमको स्टील के स्ट्रक्चर बनाने हैं, ये स्टील के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन से होते हैं? तो आपने अगर देखा होगा तो ब्रिजेज क्या होती है, ट्रेन में जो, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई रेलवे लाइन जा रही है, ठीक है? यहाँ से कोई रेलवे लाइन जा रही है, ठीक है? अब यहाँ से कोई नदी बहती हुई जा रही है ऐसे, ये कोई नदी मान लो बहती आ रही है, ये रिवर, तो यहाँ पे कोई ब्रिज बनाना पड़ेगा आपको, ये वाले रीजन में, है ना? यहाँ पे अपन कंक्रीट का ब्रिज तो बनाते नहीं, कंक्रीट का ब्रिज नहीं बनाते, इसके ऊपर बनाते हैं अपन स्टील का ब्रिज, क्योंकि कंक्रीट से ज्यादा होती है स्टील की लाइफ, मजबूती ज्यादा होती है स्टील की, और लाइट वेट होता है, हल्का भी होता है, इसलिए हम लोग बनाते हैं किसका, स्टील का। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, स्टील का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्टील का मजबूती ज्यादा है कंक्रीट से, हल्का होता है, और उसकी उम्र ज्यादा होती है। क्या होती है? उम्र ज्यादा होती है, ठीक है? इसलिए हम लोग स्टील यूज करते हैं। और बोलो भाई यार, फिर घर भी बना लो स्टील से, क्या बनाते हो कंक्रीट से? इतने ज्यादा गुण है इसके अंदर। तो फिर दूसरी बात है कि महंगा है कंक्रीट से, कंक्रीट सस्ता है, इसलिए अपन यूज करते हैं घर बनाने के लिए। बाकी स्टील ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टील ज्यादा मजबूत होता है। अगर थोड़ा स्टील सस्ता होता है ना, तो हम स्टील से बनाते हैं, ठीक है? और सस्ता क्या होता है? कंक्रीट, इसलिए हम लोग कंक्रीट मिला के स्टील से बनाते हैं, ठीक है? हमको इकोनॉमी ध्यान देनी है, इसलिए। तो स्टील का यहाँ पे ब्रिज बनाएंगे, तो एक तो उदाहरण हो गया आपका ब्रिज वगैरह में, ठीक है? फिर आपने देखा होगा, अगर आप कभी कभार रेलवे स्टेशन गए, ठीक है, गए कि नहीं गए भाई? मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन के अंदर आपने जो ऊपर के आप सेट देखे होंगे रेलवे स्टेशन के अंदर, ठीक है, बनती है जो वहाँ की छत बनती है, ठीक है, वो पूरा एक स्टील का स्ट्रक्चर रहता है। जो वहाँ ब्रिजेज बनती है, वो पूरा एक स्टील का स्ट्रक्चर है। आपने बड़े बड़े गांव में अपने जियो का टावर, एयरटेल का टावर देखा होगा ना आपने। रितिका, आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हमें। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज बार बार शो हो रहा नोटिफिकेशन, लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी क्लियर है, मतलब सब कुछ सही समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, जैसे आपने अपने गांव के घर के आसपास जियो के टावर, एयरटेल के जो टावर देखे हैं बड़े बड़े, है ना? तो वो जो टावर, वो भी स्टील के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। आपने जो लाइट के बड़े बड़े पुल, वो देखे होंगे, खंभे देखे होंगे, है ना, जिसके अंदर मान लो 33,000 वोल्ट का जा रहा है, 44,000 का, तो देखा बड़े बड़े एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऐसे जाल टाइप का, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े ऐसे 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 करके पूरा जाल करके बनाया जाता है। तो भी एक प्रकार क्या, स्टील का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्टील के स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, ठीक है, ये जो स्टील के स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये इनकी पहले डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है? ऐसे नहीं कि अपन लाई स्टील और जोड़ना शुरू कर दे, ऐसे नहीं बनाते। इनकी पहले डिजाइनिंग की जाती है प्रॉपर। डिजाइनिंग मतलब क्या होता है कि हमको, जैसे मान लो अगर आप ये स्टील का एक प्लेट यूज कर रहे हो ना, स्टील का या माइल्ड स्टील का एक प्लेट यूज कर रहे हो, तो उस प्लेट पर, ठीक है, उस प्लेट पर कितना लोड आएगा, वो लोड को उस वह प्लेट सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा।
फ्यूचर में अगर लोड अधिक आ गया तो ये प्लेट फेल तो ना हो जाएगा, क्योंकि यार अगर मान लो आपका स्टील स्ट्रक्चर फेल होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्ट्रक्चर फेल हो रहा है। इसका मतलब जो लोग जिसके लिए भी आपने बनाया, मान लो आपने कोई रेलवे स्टेशन में छत बना दी, अब कल कोई स्ट्रक्चर फेल हो जाए, कितने सारे लोग बैठे रहते हैं, सब के सब दब के चले जाएंगे, है ना। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि किसी भी केस में इनकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, फेलियर नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर में। हमारे मुद्दे की बात ये है, तो इस प्लेट की स्ट्रेंथ हमको पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इन प्लेट की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? प्लेट की स्ट्रेंथ का मतलब ये कि इसके अंदर कितना लोड आ रहा है और ये कितना सह पा रहा है। जितना लोड आ रहा है ये उतना सह पा रहा है कि नहीं सह पा रहा है, ठीक है। वो मतलब होता है इसकी स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो ये हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले का मतलब क्या है? आप अगर स्टील स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो ना, अगर आप स्टील का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो तो आपको बनाने से पहले ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि बनाने के बाद फिर क्या करना, आप एक बार चलो अगर बोलो ना, जैसे मिस्त्री टाइप के दिमाग का घर है, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया, स्टील का स्ट्रक्चर मान लो बनाया, है ना, स्टील का स्ट्रक्चर मान लीजिए आपने बनाया। अब देखो बनाने के बाद देखते हैं, एक बार बना लिए फिर देखते हैं बैठ के नीचे, चलो यार देखते हैं लोड आया, टूटा कि नहीं टूटा। अरे भाई साहब फिर तो टूट ही गया ना, फिर आपकी क्या ही मतलब इंजीनियरिंग करने का है कि नहीं यार। हमको तो पहले से ही दिमाग लगाना है भाई साहब कि अगर हमने इस स्ट्रक्चर में पैसे लगा दिए हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए किसी भी कदर में, फेलियर नहीं होना चाहिए। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है। आपको डिजाइनिंग पहले रफ कर लेनी, जैसे आपने आरसीसी डिजाइनिंग, आरसीसी डिजाइन में क्या कर देते अपन, स्ट्रक्चर फील्ड में बनाने से पहले कॉपी पे बनाओ और चेक करो कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। डिजाइन आपने किया ना, करते थे आप आरसीसी डिजाइन के अंदर, मान लो आप कोई स्लैब डिजाइन कर रहे हो, पढ़ा है आरसीसी नहीं पढ़ा अच्छे से, पढ़े हो हाँ। तो उसके अंदर आप लोग डिजाइन करते रहेंगे, स्लैब की डिजाइनिंग, कॉलम की डिजाइनिंग, बीम डिजाइनिंग, सिंगली बीम, डबली बीम किया होगा ना आपने डिजाइन। तो आप देखते थे अच्छा इतने का स्टील बार डालेंगे तो बीम नहीं टूटेगी, डिजाइन में पढ़ा होगा डिजाइन स्टेप में, है ना। तो वैसे यहाँ पे स्टील की डिजाइनिंग होगी कि आप इतना मोटा प्लेट स्टील का यूज करो तो नहीं टूटेगा। फिर इसके बाद इसके दो चीज होते हैं, कोई भी स्टील स्ट्रक्चर बनाने के दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप स्टील का स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, तो दो तरीके होंगे, दो एलिमेंट इससे बनेंगे। एक होगी आपकी स्टील प्लेट, दो तरीके से मिलकर बनेगा स्टील की जो प्लेट आप यूज करोगे, ठीक है। दूसरा होगा कनेक्शन। कनेक्शन मतलब ये दो स्टील प्लेटों को आपस में जहाँ पे जोड़ोगे, दो तरीके से फेलियर, या तो स्टील प्लेट में फेलियर होगा या तो कनेक्शन में फेलियर होगा। भाई साहब देखो, जैसे मान लो एक स्टील की प्लेट ये है और दूसरी स्टील की प्लेट ये है, आप दोनों को आप जोड़ने वाले हो। और ऐसा नहीं ना कैसे टच करोगे तो जुड़ जाएगा, नहीं हो भाई, ऐसा थोड़ी होता है, फेविकोल थोड़ी जोड़ेंगे इसको, कनेक्शन बनाना पड़ेगा प्रॉपर इनके अंदर, है कि नहीं भाई, समझ रहे हो ना यार। आप लोग थोड़ा बातें तो करते रहो, लाइव सेशन का मतलब यही, वरना मैं तो रिकॉर्डेड वीडियो ही दे दूंगा आपको, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मेरे को भी लगना चाहिए ना, आउटपुट उधर से मिलना चाहिए। मैं जो पूछूं तुरंत बताइए, जो जहाँ पे समझ में आए पूछिए, है ना। ऐसे शांत मत बैठिए, सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही, पहली बात ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइव क्लास चल रही, इसका मतलब ये है कि आप भी अपना पॉइंट रखिए। आप पूछेंगे भैया ये कैसे होता है, कहाँ से हुआ, तो मेरे को मजा आएगा पढ़ाने में, है ना, मेरे अंदर थोड़ा सा एनर्जी आएगी, ठीक है। तो बातें करते रहिए। स्टील प्लेट और कनेक्शन दो एलिमेंट है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, स्टील प्लेट और कनेक्शन। स्टील प्लेट फेलियर अगर होगा तो या तो स्टील प्लेट टूटेगी या तो कनेक्शन टूटेगा, दो ही चीज हो सकती है ना, या तो आपका कनेक्शन फेल हो जाए। मान लीजिए आपने क्या किया, एक स्टील की प्लेट लाई, दूसरी लाई, दोनों पैसे ओवरलैप करके यहाँ पे नट लगा दिया, बोल्ट लगा दिया। अब दो ही चीज, या तो स्टील प्लेट टूटेगी या कनेक्शन टूटेगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा दोनों के केस में बनाने से पहले कि इस कनेक्शन की कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक स्टील की प्लेट है, दूसरे को रखा इसके ऊपर और यहाँ पे बोल्ट लगा दिया और इसके ऊपर लोडिंग लग रही है ऐसे पी लोड। तो इस पी लोड के कारण या तो ये स्टील की प्लेट फेल होगी, ठीक है, प्लेट फेल हो सकती है, और या तो ये आपका कनेक्शन फेल हो सकता है। और क्या होगा बताओ, दो ही चीज तो है इसके अंदर, या तो स्टील की प्लेट या कनेक्शन। तो अपन दोनों की स्ट्रेंथ पहले निकालते हैं। भाई साहब इस स्टील प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है और इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है, और आप उसमें कितने बोल्ट लगाओगे, कौन से डायमीटर के बोल्ट लगाओगे, वो सब हमको डिजाइन करना पड़ेगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, ये माइल्ड स्टील प्लेट हम लोग सीधा दुकान से खरीद के लाते हैं, हम लोग नहीं बनाते उसको। सीधा गए दुकान से, बोले भैया तूने बना के रखा है, इतनी मोटी प्लेट दे दे, ये हम लोग खरीद के लेके आ गए। इसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, इसकी स्ट्रेंथ मान लो कितनी, अगर माइल्ड स्टील की प्लेट है तो 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 250 के अंदर, है ना। कि भाई साहब किसी भी माइल्ड स्टील की प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 एमपीए होती है ना। तो इसकी तो हमको सब कुछ पता है, स्टील में ज्यादा कलाकारी है नहीं, क्योंकि तो अपन डायरेक्ट शॉप से खरीद के लाए और लगा दिए, दुकान से खरीद के लाए लगा दिए, हम घर में थोड़ी बनाते हैं। ये कनेक्शन हमको बनाना है कनेक्शन, मतलब दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हमारा दिमाग चलेगा, कितने मोटी स्टील की बोल्ट लगानी है, कितने डायमीटर की लगानी है,
किस तरीके से कनेक्शन डिजाइन करना है, कनेक्शन का कौन सा पैटर्न यूज करना है, वो सब कुछ हम पे डिपेंड करेगा। क्योंकि फेलियर या तो कनेक्शन से होगा या स्टील प्लेट से होगा। तो स्टील प्लेट्स के फेलियर होने का सिंपल सा मतलब ये है कि इसकी जितनी औकात है उससे कम लोड दो आप उसको, तो फेल नहीं होगा। सीधी सी बात है ना यार। 250 ले सकता है ये बेचारा, इसको 200 दे दो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, फेल नहीं होगा। लेकिन कनेक्शन तो आपको डिजाइन करना है, तो पूरे इसके अंदर ही कनेक्शन टॉपिक है, पढ़ेंगे कनेक्शन चैप्टर डिजाइन करेंगे इसके बाद, ठीक है। टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, सारा सिलेबस पढ़ेंगे। तो स्टील डिजाइन के अंदर अपन मुख्य ही करने वाले हैं, ऐसे स्ट्रक्चर की डिजाइन करने वाले हैं जो कि जैसे स्टील के हैं, ब्रिजेस हो गई, है ना। और वो करने के लिए हमको क्या ध्यान देना है कि आफ्टर लोडिंग, मतलब बनाने के बाद जब भी फ्यूचर पे लोडिंग आए तो उनके अंदर फेलियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फेलियर क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज अपन स्टील स्ट्रक्चर के अंदर करने वाले हैं। आई बात यहाँ तक समझ में नहीं आई? ओके, अब मैंने स्टील के बारे में इतनी सारी चीज तो पढ़ा दी यार, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ मैं, है ना। स्टील से आप समझते क्या, क्या मतलब स्टील से, आप कुछ पता है आपको स्टील के बारे में, क्या है स्टील, बताइए, तब तक मैं लिखने स्टार्ट करता हूँ। और हाँ एक चीज और, आप लोग मेरी क्लास में बैठे हैं इसका मतलब आप ऐसे खाली बैठ के, है ना, सोए सोए ऐसे ऐसे नहीं देखोगे, है ना। लगा लिया ऐसे बेड में रख लिया, तकिया लगा के देख, ऐसे नहीं करना भाई मेरे, है ना। क्या करना, आपको प्रॉपर लक्षण लेके बैठना है, तो ही इसका आउटपुट मिलेगा, है ना। इस सत्यनारायण कथा का आपको पुण्य फल तभी पूरा मिलेगा जब आप हाथ में रप्पन लेकर के बैठोगे, ठीक है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बताइए माइली, क्या स्टील का मतलब क्या क्या समझते हैं आप स्टील से, कोई बताइए मेरे को, 6 लोग जुड़े हुए, कोई बताइए। बोलिए बोलिए, रश्मि। हाँ वो तो मेरे को भी पता, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जैसे कहाँ से मिलता है हमको ये स्टील, लोग जैसे जमीन से खोद के निकाल लेते हैं क्या स्टील, ऐसे मान लो पृथ्वी है जमीन, यहीं से खोद के निकाल लेते हैं स्टील, यहाँ से हाँ कैसे मिलता है, बताइए बताइए कैसे मिलता है इसको, स्टील प्लांट से प्रोसेस होकर के, ठीक है, अच्छी बात है। स्टील तो 2-3 प्रकार की होती है, जैसे एक हो गई माइल्ड स्टील, एक हो गई आपकी HYSD स्टील, है ना। एक होती है स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन आपके घर में बने होंगे, ठीक है, बर्तन जो आपके घरों में होते हैं स्टेनलेस स्टील के होते हैं। क्या अंतर है तीनों के अंदर, तीनों के अंदर क्या अंतर, माइल्ड स्टील, HYSD स्टील और स्टेनलेस स्टील, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो माइल्ड स्टील होता है ना, जमीन से मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, यहाँ से हम लोग जब एक्सकावेशन करते हैं तो निकालते हैं क्या, यहाँ से निकालते हैं अपन प्योर आयरन, शुद्ध लोहा, ठीक है। और इस शुद्ध लोहे की जो मजबूती होती है, जिसे अपन स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये होती है बहुत कम, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी होती है बहुत कम, स्ट्रेंथ कम है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर बनाने में इसका यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ानी है इसलिए हम इसके अंदर क्या मिला देंगे, कार्बन का कुछ परसेंटेज मिला देंगे। कार्बन का कितना परसेंट मिलाएंगे, अगर आप 0.12 से लेकर 0.25%, ठीक है, 0.25% तक मिला रहे हो तो वो बन जाएगा आपका माइल्ड स्टील। क्या बन जाएगा, ये माइल्ड स्टील बन जाएगा। 0.12 से लेकर 0.25% तक मिला रहे हो तो, ठीक है। अगर आप इसके परसेंटेज को और बढ़ा देते हो तो वो बन जाता है अपना HYSD बार्स, ठीक है। 2 से लेकर 4% तक मिला देते हो तो आपका बन जाता है HYSD बार्स, ठीक। अब अगर ये तो हो गई बात की बात, ये जो स्टेनलेस स्टील है जो आपका बर्तन है, इसके अंदर प्योर आयरन रहता है, पहली चीज तो जिसको अपन Fe बोलते हैं। दूसरी चीज क्रोमियम रहता है 11%। तीसरी चीज निकिल रहता है और रहता है मोबिलिडम। याद रखिएगा चारों चीज क्या क्या रहते हैं, क्रोमियम, निकिल, मोबिलिडम। बोलोगे यार भैया इतनी सारी चीज मिलाने की जरूरत क्या है, आप तो यहाँ पे कार्बन मिला काम समाप्त कर दिए थे। तो मेरे दोस्त, ये वाली स्टील यानी कि माइल्ड स्टील और ये स्टेनलेस स्टील में अंतर इतना है कि इस माइल्ड स्टील को आप बाहर फेंक दो 1-2 दिन के लिए बारिश वारिश में, तो इसके अंदर जंग लग जाएगी, सही बात है, जंग लग जाएगी। लेकिन अगर आप इसी क्रोमियम को, ठीक है, सॉरी ये स्टेनलेस स्टील को अगर बाहर फेंक दो तो इसके अंदर जंग नहीं लगती, क्यों, क्योंकि इसको जंग रोधी बनाया जाता है, ठीक है, फ्रिक्शनल सॉरी क्रोजन रेजिस्टेंट बनाया जाता है। वो कैसे बनता है, ये जो आज चीजें मिला करके क्रोमियम 11%, निकिल और मोबिलिडम, इन सबको मिला देंगे
तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट बन जाता है। ये तीनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है, क्लियर ना। ये होती है आपकी स्टील्स। आगे बात समझ में आई क्या? 2 से 4%, 2 से 4% के करीबन रहता है आपका HYSD बार्स में, ठीक है। इतना समझने के बाद आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि आप सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक आइडिया पीछे का होना चाहिए। ये चीजें आप नोट करते जाइएगा। बेसिक आइडिया का मतलब है कि जैसे दोस्त वो चीज अपन ने पढ़ रखी है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पढ़ा है आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है आपने माइल्ड स्टील का या कि HYSD बार्स का? कैसे होता है? ऐसे होता है, देखा है कभी इस चीज को? कभी भी इधर साइड सिग्मा रहता है, इधर साइड एप्सिलॉन रहता है, ठीक है। दूसरा होता है अपना इसका ऐसे HYSD बार का, ठीक है। ये हो गया आपका HYSD बार का, और ये होती है आपकी क्या, माइल्ड स्टील, ठीक है। और यहीं से आपका ऐसे निकल के जाता है प्योर आयरन, ठीक है, प्योर आयरन। अब जैसे मैंने आपको बोला ना कि माइल्ड स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, 250 होती है। तो 250 क्या होती है इसकी, 250 इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है, और इसका यील्ड पॉइंट इस बिंदु पर रहता है, ठीक है। इस बिंदु पर, जैसे यहाँ पास आपका ए बिंदु होता है, यहाँ पे आपका बी होता है, यहाँ पे आपका सी होता है, यहाँ पे आपका डी होता है, ये सी होता है, ये एफ होता है और ये जी होता है। इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग अपन लेते हैं इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, जो कि जिसे डिनोट करते हैं एफ वाई से। और माइल्ड स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, ये होती है आपकी एफ ई 250। क्या होती है भाई साहब? एफ ई 250, ठीक है। और बात करते हैं अगर इसकी HYSD की, HYSD में कहीं भी पता नहीं चल पाता कहाँ पे इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, कहाँ पे इसकी, हमको ये पता नहीं चल पाता कि इस HYSD बार में कहाँ पास इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, क्योंकि कोई यील्ड पॉइंट फिक्स ही नहीं ना यार। इसमें देख रहा हूँ डी पॉइंट आपको पता था, सोन के अंदर पढ़ा होगा, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी तो पढ़ के आए हो ना आप लोग यार सोन के अंदर, है ना। तो बाकी टेंशन मत लो, तो कुछ डाउट भी है तो यहाँ क्लियर हो जाएंगे आपके। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि ये जो HYSD बार है आपका, इसके ये जो आपको पहली चीज समझिए कि ये माइल्ड स्टील बार, ठीक है। माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरीके से बनता है, तो इसमें सारे पॉइंट पता होते हैं अपने को, ABCDEFG, ये सब कुछ पता है आपको, ठीक है। तो इनके मतलब जो अपनी स्ट्रेंथ लेते हैं, जो हम लोग स्ट्रेंथ मानते हैं, वो मानते हैं माइल्ड स्टील में किसी भी स्टील में यील्ड स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग, जहां से यील्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो ये बिंदु हमको पता होता है। HYSD में बिंदु नहीं पता होता, तो हम लोग यूज करते हैं एक ऑफसेट मेथड, एक टेंजेंट डालते हैं यहाँ से, ठीक है, ऐसे टेंजेंट डालते हैं यहाँ से, मान लो O है, O से टेंजेंट डालते हैं ये HYSD के करस्पॉन्डिंग, और 0.2% स्ट्रेन पर, कितने पर, 0.2% स्ट्रेन पर उसी के पैरेलल एक ऐसे ही डालते हैं, एक टेंजेंट डालते हैं, सॉरी ऑफसेट खींचते हैं। पहले एक टेंजेंट डाला, उसके बगल में 0.2% स्ट्रेन पर इस टेंजेंट के पैरेलल एक ऑफसेट डाला, ठीक है, उसी के पैरेलल। और ये ऑफसेट जहां पर ये कट करेगा वहीं पास इस HYSD बार का यील्ड पॉइंट होगा, ठीक है। जहां पर ये ऑफसेट कट कर रहा होगा वहीं पर इसका क्या होगा, यील्ड पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसका यील्ड पॉइंट हो गया, ओके, ये इसका यील्ड पॉइंट हो गया। और ये कितनी वैल्यू होती है HYSD की, ये होती है आपकी FY 415, ये इसको FE 415 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FE मतलब आयरन होता है एक्चुअली में, ठीक है। FE आयरन का सिंबल होता है, पता है आप लोग को। तो ये FE 415 इसका क्या हो गया, HYSD का यील्ड स्ट्रेंथ हो गई। क्या हो गई, यील्ड स्ट्रेंथ। आप बोलोगे भैया यार आप तो मुझे एक ही चीज बता दो बस, बोला क्या, ये यील्ड स्ट्रेंथ निकाल क्यों रहे हैं, हमको क्या जरूरत पड़ गई यील्ड स्ट्रेंथ की। तो देखो मेरे दोस्त, अपन स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसकी स्ट्रेंथ तो निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो अपन पता कर पाएंगे यार ये जो अपन जिसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसकी मजबूती कितनी है, तभी तो अपन उसके हिसाब से उस पर लोड देंगे। जैसे मान लो मैं माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि जो माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर है इसकी मजबूती कितनी है, ये हमको पता होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो वही पता करने के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, और उसी से हमको पता चलता है। ये हम लोग, अब चूंकि देखो माइल्ड स्टील की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो 440 होती है, और अपन मैक्सिमम यूज नहीं करते ना, अपन यील्ड स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग उसकी स्ट्रेंथ मानते हैं, वो होती है माइल्ड स्टील की 250। तो ये इसकी यील्ड है, मतलब 250 न्यूटन पर माइल्ड स्टील की लेंथ बढ़नी शुरू हो गई। मतलब अब आपको दिख रहा है कि भैया 250 का आपने लोड लगाया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बस अब इसकी लेंथ बढ़नी शुरू हो चुकी है, ठीक है, 250 पे माइल्ड स्टील की। HYSD की बात करूं, ठीक है, HYSD बार की बात करूं तो इसकी कितनी बार होती है,
Fe415 पर, Fe415 पर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी स्ट्रेंथ मान लेते हैं। अब हम लोग इसके अगर कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, मान लो मान लो एक रेलवे की ब्रिज बनानी है, मान लो मुझे एक रेलवे की ब्रिज बनानी है, तो उसके अंदर अगर मैं माइल्ड स्टील की प्लेटें यूज करूंगा, माइल्ड स्टील की प्लेटें यूज करूंगा, तो उसमें कितना लोड दूंगा? ये 250 से कम ही दूंगा, क्योंकि 250 पे इसकी यील्डिंग स्टार्ट हो रही है। मेरे को पता है कि इसकी औकात 250 है, तो मैं जो लोड दूंगा वो 250 से कम दूंगा, उससे कम ही दूंगा, उससे उतना ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों? वो यूं, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा दूंगा तो वहां से यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन दिखने लग जाएगा। इसलिए इसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकालना जरूरी है। हम लोग इसकी स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। इतना आपने पढ़ रखा है ना, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया स्टील के बारे में। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ना यार कि स्टील स्ट्रक्चर में अपन करने क्या वाले हैं। नहीं आया समझ में भी? आ गया ना? चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, दो चीजें और कॉन्सेप्ट होता है, एक होती है डक्टिलिटी, ठीक है, एक होती है आपकी ब्रिटलनेस। मैंने आपको एक चीज बताया ना शुरू में कि जो माइल्ड स्टील था आपका, इसके अंदर 0.12 से लेके 0.23% तक कार्बन एड मिलाते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी मिलती है अपने को? यील्ड स्ट्रेंथ 250 मिलती है। इस HYST के अंदर 2 से 4% तक कार्बन मिलाते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ मिलती है Fe415। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी उतना मटेरियल कम लगाना पड़ेगा ना हमको, मतलब हमारे पैसे की बचत हो रही है। तो एक बात आती है कि भैया मेरे, अगर ऐसा ही तो कार्बन मिलाते जाओ ना, कार्बन की कमी थोड़ी ना हमारे पास, और कार्बन मिलाओ और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और कार्बन मिलाओ फिर और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हमको मटेरियल उतना कम यूज करना पड़ेगा, हमारे पैसे बचेंगे, है ना। पर कहते हैं ना, ज्यादा लालच बुरी बला है। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना कार्बन मिलाओगे ना, स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में आपकी डक्टिलिटी कम हो रही है। ये बातें आपने सीख रखी होंगी पर फिर भी समझिए, ठीक है। उसी प्रोपोर्शन में आपकी डक्टिलिटी कम होगी। अब ये डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी वो चीज है, जैसे आपने कोई आपके पास स्टील का रॉड है, उस पर आपने फोर्स लगाया तो वो टूटने से पहले थोड़ा फैल जाए, मतलब डिफॉर्मेशन टेक प्लेस बिफोर फेलियर, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। डिफॉर्मेशन टेक प्लेस बिफोर फेलियर, उसको बोलते हैं अपन डक्टिलिटी। तो मतलब फेलियर से पहले कोई कितना अपनी लंबाई में चेंज कर लेता है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, ओके। और डक्टिलिटी क्यों जरूरी है? अपन लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लो जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया ना, और कल को उसके ऊपर लोड आया, तो अगर डक्टाइल नहीं होगा तो तुरंत टूट जाएगा, जैसे ब्रिटल टूटता है ना। दो ही प्रकार की कैटेगरी होती है मटेरियल की, एक होती है आपकी ब्रिटल मटेरियल और एक होता है आपका डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। अब ब्रिटल क्या होता है आपका? देखो, ब्रिटल मटेरियल होता है आपका जैसे कांच हो गया, कांच एक प्रकार का ब्रिटल मटेरियल है। क्या होता है उसमें? आपने थोड़ा सा धक्का दिया, उसमें आपने कभी देखा कि यार कांच ऐसे टूट रहा हो, थोड़ा मोड़ा, फिर थोड़ा और मुड़ा, फिर थोड़ा और मुड़ा, आपने लोड लगाए जा रहा हो, टूट ही नहीं रहा, थोड़ा खींचा, थोड़ा बढ़ता जा रहा, ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। टूटना है, लोड लगाया, तुरंत दो पार्ट में अलग हो गया ना। तो जो आपका ब्रिटल मटेरियल जैसे कांच हो गया, आपका कंक्रीट हो गया, ये सब कुछ क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। तो इन पे लोडिंग लगी तुरंत टूट जाते हैं। लेकिन बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे स्टील की रॉड है, ये डक्टाइल मटेरियल है, ऐसा नहीं होता इनके अंदर। आप इसमें लोडिंग लगाओगे थोड़ा फैलेंगे, थोड़ा डिफॉर्मेशन लेंगे, है ना। तो आपने मान लीजिए कोई स्टील का स्ट्रक्चर बनाया और उस पर अचानक कोई लोडिंग आ गई, जैसे मान लो कोई तूफान आ गया, है ना, जैसे मान लो कोई भूकंप आ गया, अचानक लोडिंग ज्यादा आ गई, और उसके कारण आपका जो स्ट्रक्चर है अचानक टूटने वाला, तो आपको पहले टाइम देगा कि यार भैया मेरे, मैं अब मुड़ रहा हूँ, ऐसे जो उसकी बीम्स होंगी ऐसे मुड़ेंगी, ठीक है, जो उसके छत होंगे वो ऐसे मुड़ते हुए दिखाई देंगे, तो आपको पता चल जाएगा यार अब स्ट्रक्चर टूट रहा है, अब यहाँ से निकल लेना चाहिए टाइम से, है ना। तो आप क्या करोगे? घर से बाहर निकल लोगे, आपको टाइम मिल जाएगा बचने का। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में क्या ऐसा होगा? नहीं। अगर टूटना होगा तो कंक्रीट के ऊपर लोडिंग लगी, तुरंत दो पार्ट में टूट अलग, तो आपको टाइम ही नहीं मिला। अचानक सर अभी बैठो, मान लो आपने छत सिर्फ कंक्रीट की बनाई होती है, आप बैठे हो आराम से टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स, लोड थोड़ा ज्यादा है, सीधा छत आपके सर पे, फिर क्या करोगे आप? आपको तो टाइम नहीं मिला। लेकिन आपने माइल्ड स्टील अब डाल रखा है, उसके अंदर आपने ये डक्टाइल मटेरियल डाल रखा है, तो अगर आपको कल को लोड ज्यादा आएगा तो आपकी छत तुरंत नहीं टूटती, पहले उसमें दरार पड़ेगी, फिर थोड़ा ऐसे मुड़ेगा, तब तक आप समझ जाओगे भाई सब कुछ तो गड़बड़ है, अब यहाँ से निकल लेना चाहिए, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से ओके। तो ब्रिटल मटेरियल हो गया, ऐसा ही होता है आपका डक्टाइल मटेरियल, ओके। तो डक्टाइल मटेरियल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो अगर आप कार्बन का परसेंटेज ऐड करते जाओगे ना, तो जितना ज्यादा आप कार्बन का परसेंटेज ऐड करोगे, ठीक है, कार्बन का परसेंटेज आप जितना ज्यादा ऐड करते जाओगे,
डक्टिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी और उसी प्रोपोर्शन में आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमको दोनों चाहिए, डक्टिलिटी भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, है ना। इसलिए हमको एक निश्चित प्रोपोर्शन के अंदर आपको कार्बन का परसेंटेज ऐड करना होता है, ठीक है ना। अब आगे ना कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, तो ये तो था बेसिक आपका, ये चीज करने वाले हैं। आइडिया लगा आपको कि यार कि स्टील स्ट्रक्चर में अपन करने क्या वाले हैं, कुछ कुछ समझ में आया क्या आइडिया, क्या करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर में। हाँ, क्या करने वाले हैं, स्टील के स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रिज, रेलवे, और आपकी सेट, है ना, रेलवे की सेट्स हो गई, कुछ बड़े बड़े टावर्स हो गए, बिजली के पोल्स हो गए, वो सब अपन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। वो बनाने के लिए हम लोग पहले स्टील को चेक करना पड़ेगा कि ये इसकी इतनी औकात कितनी है। तो ये अपन नहीं करते चेक, एक्चुअली में पढ़े इनके बारे में रहे। ये चेक ऑलरेडी जहां से वो माइल्ड स्टील की प्लेटें बनती है ना, बड़े बड़े शॉप्स में बनती, वो लोग चेक करके बता देते हैं भैया इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, इसका माइल्ड स्टील का ग्राफ इतना है, इसकी डिस्टेंस इतनी है, वो सब कुछ बता देते हैं अपने को, ठीक है। अपने को माइल्ड स्टील सीधा खरीद के लाना है, उसकी स्ट्रेंथ पता है अपने को, तो उसकी स्ट्रेंथ से कम अपने को लोड उसके अंदर देना है। और दो माइल्ड स्टील को प्लेटों के लिए जो अपन जोड़ने वाले हैं, जिसको अपन बोलते हैं कनेक्शन, तो कनेक्शन की डिजाइन हमको करनी है कि दो कनेक्शन अपन कैसे बनाएं, कौन कितने डायमीटर का बोल्ट लगाएं, ताकि फेलियर कनेक्शन से ना हो। क्योंकि मैंने समझाया आपको, फेलियर दो ही तरीके से हो सकता है स्टील स्ट्रक्चर में, या तो आपका कनेक्शन फेल होगा, या तो आपका स्टील का प्लेट फेल होगी। तो प्लेट जनरली फेल नहीं होती, क्योंकि अपन उसको सीधा कर सकते हैं, जितनी हिम्मत है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ, उससे कम लोड लगाओ, हो गया सॉल्व। आपको कनेक्शन डिजाइन करना है, तो कनेक्शन चैप्टर है अगला, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये था एक बेसिक इंट्रो आपका स्टील स्ट्रक्चर का। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ गए दीपिका। हाँ, नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। इतने दिन से क्या ना, अभी कितने महीने से आपने, सही से बताओ, किताब नहीं उठाया है, 4-5 महीने तो नहीं उठाया होगा, या जब से लॉकडाउन लगा है कि नहीं। अच्छा, लास्ट एग्जाम में, मतलब पूरा सेमेस्टर ही नहीं उठाया। ओहो, अच्छा, नहीं, एग्जाम के बाद। हाँ, तभी मतलब 4 से 5 महीने का टाइम हो चुका। हाँ, बुक ही नहीं है ना, क्या ही कर सकते हो आप। और भाई आप लोग, रश्मि, राज, और ये कौन है, अच्छा ये यशोदा, आप भी जुड़ चुके हो भाई। तो समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन। ऐसे करके सारा अपन पढ़ लेंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और क्यूएससी सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा लड़कों और आने लग जाए, है ना, 2-4 दिन, तो फिर इसके बाद अपन बैक टू बैक क्लास रखेंगे स्टील स्ट्रक्चर के भी, है ना। फिलहाल अभी तो अपन वो सॉरी क्यूएससी सेकंड के भी अभी स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक इंट्रो था भैया, स्टील के अंदर अपन करने के वाले हैं, उसके अंदर क्या पैटर्न है, क्यों अपन ये स्ट्रेस स्टील कर्व बनाते हैं, माइल्ड स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील क्या है, सारा जो भी कॉन्सेप्ट था उनके बारे में, वो हम लोगों ने सीख लिया, ओके। अब इसका देख लेते हैं सिलेबस, क्या क्या हमको पढ़ना है पूरे स्टील स्ट्रक्चर में, कितने चैप्टर है टोटल, ठीक है ना। हाँ, कोई डाउट किसी को, रश्मि क्या बोल रहा है आप, रश्मि कुछ बोल रहे हो आप। ओके, ठीक है, चलिए। तो इनका देख लेते हैं सिलेबस, कितने चैप्टर अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो इसके बाद यूट्यूब में भी जाने वाला है, और अगर वो लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, प्लस व्हाट्सएप कर आप कॉल करके पता कर सकते हो, टीचमेंट ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके ले सकते हो लाइव क्लासेस, ठीक है। चलिए, देखिए सिलेबस क्या है इसका, कितना टॉपिक अपन, ये 2 महीने का लगभग टाइम है हमारे पास, इन 2 महीने में कोई ये मत घबराना कि एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जितने भी दोस्त पढ़ रहे हो, कोई ये मत समझाना कि यार भैया 1 महीने बाद हमारा एग्जाम, अब कैसे होगा, देखो एग्जाम तो आपका इस प्रकार कोरोना केस चल रहे हैं, कैसे होगा, या तो ओपन बुक, अच्छा आप लोग फाइनल सेम है, ओपन बुक ही होगा फाइनल सेम, से कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी कोरोना केस रुक नहीं रही, यहाँ 12th वालों को तो एग्जाम का भी कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग एग्जाम के लिए मत पढ़िए, पढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ से अपना अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, 6th सेमेस्टर है ना। इसके बाद या तो कंपटीशन पे जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे, या बीटेक करने जाओगे, या कुछ लोग जॉब करने जाएंगे, तीन ही ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। बीटेक के लिए, कंपटीशन के लिए, या जॉब के लिए। कंपटीशन के लिए जाओगे तो आपके बेसिक मजबूत होने चाहिए, अगर किसी कोचिंग में भी ज्वाइन होगे तो आपको पता होना चाहिए ना, एक्चुअली स्टील स्ट्रक्चर आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ा हुआ है ना।
तो ही, अदरवाइज क्यों करने की जरूरत है? अगर आप यहीं से अच्छा पढ़ लो तो टाइम की बचत हो जाएगी, पैसे की बचत। बीटेक करोगे तो भी आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, कि वरना बीटेक में जाओगे तो लेटर एंट्रेंस जाओगे, कुछ हवा नहीं लगी, क्योंकि आप बीटेक में की क्लास भी कोई भरोसा नहीं है ना, अभी जिस प्रकार कोरोना का टाइम चल रहा है। तो और इसके बाद अगर जॉब करने जाओगे तो भैया, जॉब करने जाओगे तो भी यहाँ कुछ सीख लो तभी तो जाओगे, है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी तो आपको वहाँ पता होना चाहिए ना, वरना आपका सीनियर आपको मतलब समझ जाओ परेशान कर डालेगा अगर आपसे कुछ चीजें नहीं बनेंगी तो, है ना, तो वो चीजें सीखनी जरूरी है। तो किसी भी केस में इंपॉर्टेंट पढ़ाई को दो दोस्तों, है ना, वरना कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, कहीं नहीं टिकोगे सिविल इंजीनियरिंग में, ये बात मान लीजिए। कोरोना से कुछ लोग जो खुश हो रहे हैं ना घर में बैठ के, यार बढ़िया छुट्टी है, घर में आराम करो, रेस्ट करो, समझ लो सबसे बड़ा नुकसान ना स्टूडेंट्स का ही हुआ है, उनकी जिंदगी के साथ पूरा खिलवाड़ हो गया है। जिनका डिप्लोमा, जैसे आप, अब आपके साल 2 साल ऐसे निकल गए हैं, आपकी क्लासेस सही तरीके से नहीं लगी, आप प्रैक्टिकल सीख नहीं पाए हो, कोई टेस्ट सीख नहीं पाए हो, उसकी कमी कैसे पूरी होगी आपकी जिंदगी में? कहाँ जाके सीखोगे आप? तो आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप खुद करो। टेक्नोलॉजी का टाइम है, पता करो कहाँ कैसे कोर्स चल रहे हैं, पढ़िए उनको, है ना, उससे कोताही मत बरतिए। चलिए बस सिलेबस पे बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, पहला चैप्टर है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीएसएस, ये पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे अभी। दूसरा चैप्टर है आपका कनेक्शन, ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका क्या, कनेक्शन। कनेक्शन के अंदर 3 प्रकार कनेक्शन पढ़ेंगे अपन, रिवेटेड कनेक्शन, फिर है आपका बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है, और बोल्टेड के बाद आपका वेल्डेड कनेक्शन। आपके इस चैप्टर में बोल्टेड कनेक्शन नहीं है, अपन 2 पढ़ेंगे, वेल्डेड और रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका कौन सा, टेंशन मेंबर, टेंशन, सिलेबस नोट करिए फटाफट, टेंशन मेंबर। चौथा आपका कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर। और कल से यार देखो, जिसको ज्वाइन होना होगा सबको बता देना, ज्वाइन क्लास से पहले करेंगे, और टाइम एकदम फिक्स रखिएगा, 9:30 में आपको 30 मिनट पे ऑनलाइन आ जाना है, ठीक है, लेट बिल्कुल मत करिएगा, एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकदम लाइव, थोड़ा सीरियस रहिए, कुल मिला के 2 मिनट, एक दिन में 1.5 घंटे क्लास लेनी है आपकी, ठीक है, तो 1.5 घंटे एकदम सीरियस होकर पढ़िए, बाकी पूरा दिन चिल करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको, या घर में जाके अगर किताब ना भी पलटाओगे फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, इस तरीके से समझा दूंगा, तो भरोसा रखिए, और यहाँ यहाँ आकर के सीरियस पढ़िए। कंप्रेशन मेंबर, इसके बाद क्या है आपका, बीम्स, ठीक है, स्टील बीम्स एक्चुअली, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, स्टील बीम्स। इसके बाद है आपका 6 चैप्टर, प्लेट गर्डर, प्लेट एंड गर्डर्स, ठीक है। 7 चैप्टर चैप्टर है आपका गैंट्री गर्डर, ठीक है, गैंट्री गर्डर, इंडस्ट्रियल सेड एंड प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है। 8 चैप्टर आपका इंडस्ट्रियल सेड, इंडस्ट्रियल सेड, ठीक है, और 9 चैप्टर है आपका कौन सा, प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है। तो ये आपके कुल 9 चैप्टर है जो अपन पूरे सिविल इंजीनियरिंग में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देख लो इनको, नोट कर लो, ठीक है। और स्टार्ट कर चुके हैं अपन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कल तक की क्लास और इस पे चलेगी। ये करने के बाद, ठीक है, कनेक्शन पढ़ेंगे, कनेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, रिवेटेड और वेल्डेड, बोल्टेड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। टेंशन मेंबर, फिर कंप्रेशन मेंबर, यहाँ से डिजाइनिंग पढ़ेंगे, कंप्रेशन में कैसे करें डिजाइनिंग, टेंशन में कैसे, स्टील बीम, प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर, इंडस्ट्रियल सेड और प्लास्टिक एनालिसिस, ये सारा एक तरफ से करके बेसिक अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, बोलिए भाई, आवाज दिख रहा है आपको क्लियर सब कुछ? हाँ, तो रश्मि, यशोदा, आपको दिख रहा है भाई सब कुछ क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपने देख लिया। कल से आप सीरियस रहिए थोड़ा सा, आज एक बेसिक लेक्चर अपन ने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी कुछ जो मैंने अभी तक क्लास लिया, आपको आइडिया लगा कुछ पहले स्किल के अंदर क्या करने वाले हैं, है? ओमराज, आप फर्स्ट क्लास जुड़ रहे हो मेरे से, अच्छा लग रहा है पढ़ के, है ना? किस बात का दुख है भाइयों आप लोग को, है? काफी ज्यादा शांत महसूस कर रहे हो यार आप लोग, हैं? कुछ सदमे वदमे में लग रहे हो, हैं? अच्छा, नए नए हो इसलिए है, हाँ, कंफर्टेबल हो जाओ यार, है ना, ऐसे मत समझो कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, ऐसे समझो बड़े भाई पढ़ा रहे हैं आपके, है ना। ऐसे तो मैं
हाँ, ऐसा क्या एक्चुअली आप मेरे से ऑफलाइन पढ़े नहीं, ये लोग मेरे से पढ़ चुके हैं ऑफलाइन, है ना। यशोदा हो गई, रितिका हो गई, रश्मि हो गई, है ना। ये ये लोग पढ़ चुके हैं ना। इन लोग को आइडिया में कैसे पढ़ाता हूँ। ज्यादा सीरियस मेरे से नहीं रहा जाता ना, और सीरियस कभी पढ़ाता हूँ, है ना। तो मस्ती मजाक करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मजा आए कुल मिला के आपको 1.5 घंटे, ठीक है। हाँ। कौन सा? अच्छा, यशोदा, वो एक्चुअली क्या अभी अपन समझा दिए। ये क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्ड भी हो रही है। तो मतलब 2 4 5 घंटे के अंदर शाम तक आपको ये टीचमेंट ऐप पर जाइएगा, जहाँ आपने इनरोल किया वहीं पे जाकर देखिएगा, तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो। अदरवाइज यूट्यूब पे हम लिंक शेयर कर देंगे, तो वहाँ वीडियो जाकर देख लीजिएगा। जो पढ़ाते हैं वो वीडियो भी मिल जाएगा आपको। अगर एक बार में कोई चीज समझ में आए तो घर जाके एक बार वीडियो भी देख सकते हो, है ना। मल्टीपल जितनी बार मन करे देखते रहिए वीडियो, ठीक है। तो लाइव पढ़िए, फिर जाके वीडियो भी देखिए, जैसा मन करे, है ना, लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा मन करे कर सकते हैं, ठीक है। ओके। हाँ। तो सही है, मुहिम हमारी सही, मतलब आपको अच्छा लग रहा है ना पढ़ के, आपके कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों को बताओ अपने, और लोग ज्वाइन करें, और लोग आए लाइव, है ना। है कि नहीं भाई। क्लास में आपके 60 लोग हैं, और आप लोग 5 7 लोग ऑनलाइन हो, लाइव है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास भी है, हो सकता है ना, अभी किसी को जानकारी भी नहीं होती। हाँ, 55 हो गए ग्रुप। ग्रुप में कि क्लास में? हाँ, लगेगा ही, देख लो। ऐसे ही है। अब अगर आप लोग चाहते हो भैया मेरे ईयर बैग ना लगे, है ना, क्योंकि आपका ईयर बैग मतलब समझ रहे हो क्या होता है। 1 साल बर्बाद हो जाना, ठीक है। 6 तक। हाँ, 4 साल का डिप्लोमा, मतलब 3 का डिप्लोमा 4 में जाएगा। रिजल्ट आते आते 5 साल लग जाएंगे। तो ये सेमेस्टर आपका ना निकले कुछ, है ना। क्योंकि फाइनल सेम में तो आपको और यार सीरियस रहना चाहिए, क्योंकि फाइनल सेम तो बैग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। फाइनल सेम ही आपका परसेंटेज बनाएगा, याद रखिएगा। प्रैक्टिकल बहुत सारे हैं इसमें, और क्लास नहीं लग रही, प्रैक्टिकल बहुत मिलेगा आपको। तो बस आप थ्योरी खींच लो आप। 3 तो थ्योरी हो गया यार आपके में। स्टील स्ट्रक्चर होगा, और आपका क्यूएससी सेकंड होगी, और पीएचई होगा, है ना। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, 3 ही सब्जेक्ट होंगे ना इस बार तो। हाँ, इतने आसान आसान सब्जेक्ट है, एक बार पढ़िए तो। बहुत आसान है ये, ठीक है। इसलिए क्लासेस अटेंड करिए भाई, इन पे। और जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, उनको एक बार जाके बताइए क्या क्या क्वालिटी कैसी है। सारे लोग आए, 10 20 50 लोग रहे, तब तो मजा आए पढ़ाने में। ठीक। तो ये सिलेबस नोट कर लिया आपने? कभी कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, मैं पीडीएफ मांगूंगा बाद में। ठीक। हाँ भाई, ऐसा नहीं सत्यनारायण कथा टाइप का सुन रहे हो मैं इधर। अभी ना आप मेरा, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, आपको ऐसे मजाक लग रहा है ना, मैं चूंकि अभी क्या है कि अभी जानते हो शैडोल का सेंटर हमारा बंद है, ये तो वहीं पढ़ाते थे, ठीक है, ऑफलाइन। सेंटर बंद हुआ का, तो घर पे है अभी सब, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। और मेरे गांव में ऐसा है ना कि नेट एकदम 0%, जहाँ मेरा रूम है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, है ना, वहाँ मेरा एकदम 0% है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, पता है। अभी आपको दिख रहा है मेरे चेहरे पे, आपको धूप दिख रही होगी, दिख रही है मेरे चेहरे पे धूप, दिख रही ना। ये धूप पता है क्यों? क्योंकि, हाँ, क्योंकि मैं अभी एक खुले आसमान के नीचे आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। खुले आसमान के नीचे मैंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है, ताकि आपको नेट की प्रॉब्लम ना जाए, वीडियो आपका रुके ना। ये जहाँ मतलब मेरे घर के आसपास एक जगह है जहाँ पे नेट प्रॉपर रहती है, ठीक है। तो वहीं पे मैंने पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इधर मेरे बगल में देखो, धूप आनी स्टार्ट हो गई ना, एकदम। एकदम खुला आसमान है ऊपर, और ये धूप आनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर इतना आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी समझना चाहिए, है ना। और मेहनत करिए आप लोग। ओके। तो कल से सभी को लेकर के आइए। ओके। कितने बज रहे हैं अभी? 10:15 हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टील की क्लास आज नहीं करेंगे, ठीक है। आज सॉरी क्यूएससी क्लास नहीं करेंगे, जब थोड़े और 1 2 लोग जुड़ जाएंगे फिर क्यूएससी स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो अभी स्टील की क्लास, जो लोग लेट आए हैं वो देख लेना रिकॉर्डेड वीडियो। ओके। और हाँ, कल से एक चीज ध्यान रखिएगा आप अपना सारा काम धाम जो भी करना है वो 9:30 के पहले कीजिए। 9:30 हुए तो आपको तुरंत आ जाना है ना। इसके बाद 1 मिनट भी मत रुकिए, तुरंत लाइव आइए, ठीक है। क्योंकि आप जो उससे पहले आपकी सीनियर जूनियर्स की क्लास है, वो 8 बजे स्टार्ट होती है और 9:30 पे खत्म होती है, फिक्स। ठीक है। तो उनकी क्लास खत्म हो उससे पहले आप लोग यहाँ ज्वाइन हो जाइए, इधर अपन गए, इधर तुरंत आ गए, ठीक है ना। ओके। हाँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच कल की क्लास में। हाँ। और ओके। कल संडे। हाँ, तो फिर भी आपकी क्लास होगी,
कोई दिक्कत नहीं। संडे मंडे आपको क्या ही मतलब यार, अब तो संडे मंडे सब बराबर है ना, है? छुट्टी तो सब दिन रहती है ना आपकी, संडे का क्या ही करेंगे बताओ। ऐसा कौन सा काम है जो आप मंडे को आप कर सकते हो संडे को नहीं, मतलब संडे को कर सकते हो मंडे को नहीं कर सकते, है ना? सब तो छुट्टी के दिन ही चल रहे हैं, तो कोई छुट्टी नहीं होगी, पढ़ेंगे बराबर हर दिन अपन, ठीक है? ओके, आइएगा सर, अभी सभी आइएगा। चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।